61 days, 74 मैचेस, 25,563 रन्स और 907 विकेट्स। वेलकम बैक दोस्तों। तो ये था लेखा जोखा IPL 2023 का। IPL का महापर्व, इंडिया का महापर्व, क्रिकेट का महापर्व समाप्त हो चुका है और चेन्नई सुपर किंग्स हैव वन देयर 5th IPL टाइटल। तो आज बनाते हैं कौन से 11 प्लेयर्स और 4 इम्पैक्ट सब्स के साथ होगा हमारे इस IPL का बेस्ट प्लेइंग 11। तो स्टार्ट करते हैं ओपनर्स के साथ, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर। ये इंश्योर करना है हमें कि 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खेलें, बेस्ट प्लेइंग 11 में भी 4 फॉरेन प्लेयर्स ही रहें। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ये इंश्योर करा है कि जिस प्लेयर ने जिस पोजीशन पे रन बनाए उनको उसी प्लेस पर सेलेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर ओपनर ने बहुत ज़्यादा रन बनाए और उनका प्लेस ओपनिंग पोजीशन पे नहीं बन रहा है तो उन्हें 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन भी खिला दें। सो वी हैव इंश्योर्ड कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला कंडीशन कि जिसने जहाँ पे परफॉर्म किया उसी पोजीशन के लिए उन्हें सेलेक्ट किया, कंसिडर करा जाए। तो स्टार्ट करते हैं ओपनर्स के साथ। सम breathtaking performances from the openers of various teams, starting with Shubman Gill, Du Plessis, Virat Kohli, Devon Conway, Ruturaj Gaikwad and यशस्वी जायसवाल। और भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, जैसे ईशान किशन ने भी डिसेंटली वेल करा, डेविड वार्नर भी लास्ट में अच्छे रन में आ रहे थे और रन्स ऑल्दो शुरू से बना रहे थे, बट स्ट्राइक रेट भी पीक कर रही थी। बट मेनली वो 6 प्लेयर्स थे जिनमें से 2 चूज़ करना था। एक तो शुभमन गिल, MVP ऑफ द टूर्नामेंट और ऑरेंज कैप होल्डर, उनको तो होना ही होना था। उनको पार्टनर कौन करेंगे? तो 2 लोगों में बहुत डाउट था मेरे मन में। एक थे फैफ डू प्लेसी और दूसरा हमारा उभरता सितारा यशस्वी जायसवाल। तो एक लेफ्ट हैंडर और एक डू प्लेसी जो शायद ओवरसीज प्लेयर का एक स्पॉट ले जाए। तो मैं गया यशस्वी जायसवाल के साथ। आपकी अलग राय हो सकती है, तो फील फ्री अगर आपको लगता है ऐसा तो कमेंट में बोलने को। तो आई वेंट विद शुभमन गिल एंड पार्टनरिंग हिम यशस्वी जायसवाल 1 डाउन के लिए। इट वॉज अगेन अ टॉस अप बिटवीन कैमरन ग्रीन एंड मार्कस स्टोइनिस फॉर मी, जो कि हल्की फुल्की बॉलिंग भी दे, क्योंकि ऑलराउंडर हमें चाहिए होगा टॉप 6 में, जो कि 2-3 ओवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस दे सके। उसके अलावा नंबर 3 पे बहुत ही इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थोड़े कम थे। नीतीश राणा वॉज देयर, बट वो 3-4 दोनों पर खेल रहे थे एंड इम्पैक्ट वॉज अ बिट लेसर देन कैमरन ग्रीन। सो आई गो विद कैमरन ग्रीन। जस्ट फॉर करेक्शन, जस्ट फॉर मेंशनिंग, उन्होंने 452 रन्स बनाए, 50 से ऊपर के एवरेज, 160 की स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 6 विकेट भी लिए। उससे पहले एक बार मेंशन कर दे ओपनर्स के स्टैट्स। गिल 890 रन्स एट अ स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 59.33, 157 की स्ट्राइक रेट, 3 ह्यूज सेंचुरीज और 4 50s। जायसवाल 625 रन्स एट 48 का एवरेज, 163.61 का ह्यूमंगस स्ट्राइक रेट, 1 गजब की सेंचुरी और 5 50s। अब नंबर 4 बहुत ही इजी पिक मेरे लिए, सूर्य कुमार यादव। वो फिर से प्रूव करते हैं क्यों वो वर्ल्ड के बेस्ट T20 बैट्समैन है अभी के टाइम में, अनडाउटेडली। 605 रन्स मिडिल ऑर्डर में आते हुए, 43.21 के एवरेज के साथ, बट लेडीज एंड जेंटलमैन होल्ड योर ब्रेथ, 181.14 का ह्यूमंगस स्ट्राइक रेट के साथ, 1 सेंचुरी, 5 50s। बहुत बड़े कारण सूर्य कुमार यादव, जिसकी मुंबई इंडियंस इतनी वीक बॉलिंग लाइनअप के साथ भी प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है। तो सूर्य कुमार यादव ये इंश्योर करेंगे कि मिडिल ओवर्स में भी हमारे बेस्ट प्लेइंग 11 की रन रेट कम ना पड़े कभी। फिर 3 डाउन, हमें कीपर की भी ज़रूरत है और इस साल कीपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला है। कुछ 2-3 कीपर्स ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें से एक हेनरिक क्लासन, सिर्फ 12 मैचेस में 11 इनिंग्स में 448 रन्स, 49.78 के बहुत ही अच्छे एवरेज और 177 के स्ट्राइक रेट के साथ, 1 सेंचुरी एंड 2 50s। और वो हमारे टीम के कीपर भी होंगे। और नंबर 4 द लॉर्ड रिंकू। जो इम्पैक्ट और जो नाम सिर्फ इस IPL में उन्होंने बनाया, शायद बहुत ही कम लोगों ने एक IPL में इतना बड़ा नाम और इतने फैंस बटोरे होंगे।
तो रिंकू सिंह 14 इनिंग्स में 474 रन, 59.25 के एवरेज के साथ, 149.53 के स्ट्राइक रेट के साथ और 4 50s। और जो इम्पैक्ट रहा है उनका वो शायद नंबर्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो 5 छक्के कौन भूल सकता है। फिर एक में जहां वो शार्दुल ठाकुर के साथ जिताते हैं, एक और मैच जहां रसल की जगह वो मेन फिनिशर का रोल निभाते हैं, तो लॉर्ड रिंकू आपको तो होना ही था। तो वो हमारे नंबर 6 के बैट्समैन हो गए, हमारे फिनिशर हो गए। अब नंबर 7 में बहुत क्लोज टॉसअप था रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बीच में। रविंद्र जडेजा जिन्होंने लिए 23 विकेट, बट अक्षर पटेल ने लिए कम विकेट, बट रन्स बनाए जडेजा से 100 और ज़्यादा और बेटर स्ट्राइक रेट पे। बट मैं गया हूँ जडेजा की तरफ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द फाइनल भी जडेजा ही थे, विद दोज विनिंग रन्स एंड विकेट एज वेल, 1 विकेट एज वेल। तो एट नंबर 7 आई हैव केप्ट रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 190 रन्स बनाए, 23 के मिडलिंग एवरेज बट 143 के इम्पैक्टफुल स्ट्राइक रेट के साथ, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 20 विकेट भी लिए। और इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी थी, 7.56 की, एवरेज 21.55 की। फिर नंबर 8 पर वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम एंड करेंटली बेस्ट स्पिनर ऑफ T20 फॉर श्योर, वाइट बॉल में मोर सो, राशिद करामाती खान। 130 रन्स, 832.5 का एवरेज एंड 216 का ग्रेट स्ट्राइक रेट। वो इनिंग्स जहाँ पे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वो लूजिंग कॉज में ही सही, बट 79 ऑट रन्स बनाते हैं 32 बॉल्स में, 10 छक्के मारते हैं, तो वो गजब की इनिंग्स उन्होंने एक खेली थी। उसके अलावा 27 विकेट्स, मतलब पर्पल कैप में तो वो हमेशा रहते ही हैं, इस बार भी 3rd प्लेस पे थे, जॉइंट 2nd प्लेस पे थे पर्पल कैप की रेस में। 27 विकेट्स एट 20 का एवरेज एंड 8.24 का इकोनॉमी रेट, जो थोड़ा सा हाई है उनके खुद के बहुत हाई बेंचमार्क सेट किए वैसे। फिर नंबर 9 पर पर्पल कैप होल्डर मोहम्मद शमी को आप कैसे टीम से बाहर रख सकते हो। जो बनाना स्विंग उन्होंने दिखाई है पावर प्ले में, वो प्रूव करते हैं कि क्यों टेस्ट मैच की गुड लेंथ हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में इम्पैक्टफुल है, अगर आपके पास पेस एंड स्विंग अच्छी है तो मोहम्मद शमी 28 विकेट्स एट 18.6 का एवरेज एंड 8.02 की इकोनॉमी रेट। So he'll be our new ball bowler in our team, and 8 down will be Mohit Sharma, the comeback man, जिन्होंने ऑलमोस्ट जिता ही दिया था गुजरात को अपना दूसरा बैक टू बैक 2-in-2 IPL टूर्नामेंट्स। 27 विकेट्स फॉर मोहित शर्मा इन जस्ट 14 मैचेस। माइंड यू, राशिद और शमी दोनों के 17 मैचेस, बट मोहित शर्मा के ओनली 14 मैचेस में 27 विकेट्स एट एन इंसेन एवरेज ऑफ ओनली 13.37। और डेथ में ज़्यादातर बॉलिंग करने के बाद भी उनकी इकोनॉमी रेट वॉज ओनली 8.17। यहाँ पे आई वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट मोहम्मद सिराज एज वेल, कि उनको कैसे फिट किया जाए, क्योंकि वो भी नए बॉल से बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, बट क्योंकि नए बॉल के बॉलर मोहम्मद शमी ऑलरेडी थे, तो आई हैड टू लीव हिम आउट फ्रॉम द टीम। और 9 डाउन बेबी मलिंगा, जो कि शायद फ्यूचर में वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, श्रीलंका के लिए भी बहुत ही घातक प्रूव होने वाले। पाथिराना सिर्फ 12 मैचेस में 19 विकेट्स एट 19.5 का एवरेज एंड सिर्फ 8.01 की इकोनॉमी रेट, वो भी जबकि 4 में से यूजुअली 3 ओवर्स तो पाथिराना भी डेथ में ही डालते। और अब कुछ ऑनरेबल मेंशंस, जैसा कि ओपनर्स में तो मैंने दे दिया कि वो छूट गए। मिडिल ऑर्डर में स्टॉइनिस हो सकते थे, तिलक वर्मा हो सकते थे, निकोलस पूरन हो सकते थे। फिर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में एज आई मेंशन अक्षर पटेल हो सकते थे। मे बी हार्दिक पांड्या का भी चांस हल्का फुल्का बनता था, बिकॉज इफ़ यू कंसिडर हिज कैप्टेंसी स्किल्स एंड ऑल एज वेल, कि उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक ले गया। फिर उसके बाद बॉलिंग में मोहम्मद सिराज का स्ट्रॉन्ग केस था, युजवेंद्र चहल का केस था, बट अगेन राशिद खान के अगेंस्ट वो थोड़े से अंडरवेट टाइप के रह जाते हैं। तो ये था हमारा प्लेइंग 11। गिल एंड जायसवाल ओपनिंग, 1 डाउन कैमरन ग्रीन, जो कि हमारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रहेंगे, 2 डाउन स्काई, 3 डाउन क्लासन, 4 डाउन रिंकू, लॉर्ड रिंकू सिंह, 5 डाउन सर रविंद्र जडेजा, 6 डाउन राशिद करामाती खान, 7 डाउन सेंसेशनल शमी, 8 डाउन द कमबैक मैन मोहित शर्मा, 9 डाउन बेबी मलिंगा पाथिराना। और हमारे इम्पैक्ट प्लेयर्स होंगे शिवम दुबे, एक तो रहेंगे ही रहेंगे, एक और रहेंगे मोहम्मद सिराज फॉर श्योर, एक मैं अक्षर पटेल को रखूँगा,
क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है। डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें एज अ बैट्समैन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एज अ बॉलर भी। और एक और समवन बिटवीन आइदर युजवेंद्र चहल या फिर विराट कोहली, जस्ट बिकॉज फॉर आवर लव फॉर किंग कोहली विल बी आवर फोर्थ इम्पैक्ट प्लेयर। तो दिस वॉज माई टीम ऑफ दिस IPL। आप भी बताना आपको ये टीम कैसी लगी। अगर कोई डिफरेंट प्लेयर्स रहेंगे आपके टीम में तो वो भी आप खुलकर बताना। एंड डू मेंशन आउट कि आपकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी इस IPL की। ठीक है गाइस, तो और भी वीडियोस आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हो और अपने ओपिनियंस भी शेयर करना।